ये उन बच्चों तक पहुंचे जिनका ड्रीम है आईआईटी में एक सीट लेना, और ये ड्रीम उनके लिए सबसे बड़ा है। बाकी सब पेरिफेरल चीजें, बाकी सब चीजें इंपॉर्टेंस नहीं रखती उनके लिए। कि जिस दिन वो जेईई एडवांस का रिजल्ट देखें, उस दिन उनके माता पिता के चेहरों पे एक मुस्कुराहट आए। हाय गाइस, कैसे हो आप लोग? मेरा नाम है प्रशांत जैन। दोस्तों, 2026 के जो स्टूडेंट्स हैं, जो अभी क्लास 11th क्लास के अंदर हैं, वो बच्चे लगातार ये चीज पूछ रहे थे, सर हमारे लिए भी कुछ रोड मैप बता दो, कैसे पढ़ाई करें सर। तो आज दोस्तों मैं आप लोगों के लिए वनीला रोड मैप लेके आया। वनीला रोड मैप का मतलब ये है कि केवल जेईई का रोड मैप, इसके अंदर रास्ते में कोई ओलंपियाड नहीं आएगा। फिजिक्स ओलंपियाड, केमिस्ट्री ओलंपियाड मैनेज कैसे करते हैं, ये सब चीजें दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को नहीं बताऊंगा मैं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि ये उन बच्चों तक पहुंचे जिनका ड्रीम है आईआईटी में एक सीट लेना, और ये ड्रीम उनके लिए सबसे बड़ा है। बाकी सब पेरिफेरल चीजें, बाकी सब चीजें इंपॉर्टेंस नहीं रखती उनके लिए। उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज रखती है कि जिस दिन वो जेईई एडवांस का रिजल्ट देखें, उस दिन उनके माता पिता के चेहरों पे एक मुस्कुराहट आए, उनके खुद के अंदर एक गर्व की अनुभूति हो, और वो लोग मिठाई खरीद कर अपने पड़ोसियों को बांटने लायक हो जाए। ये चीज दोस्तों बहुत सारे, सैकड़ों, हजारों बच्चों का ड्रीम होता है। तो ये जो रोड मैप है ना, ये उन बच्चों के लिए। तो दोस्तों आज हम लोग बैठे हुए हैं अक्टूबर के अंदर, ठीक है, अक्टूबर 2024। आपके पास दोस्तों जो समय है, आपके पास जो समय है वो है अक्टूबर 2025 तक। तो मैं आप लोगों को दोस्तों इस एक साल की स्ट्रैटेजी बताऊंगा। आप में से काफी सारे स्टूडेंट्स होंगे जिनके साथ बैकलॉग की प्रॉब्लम ऑलरेडी स्टार्ट होने लग गई होगी। कोई पर्टिकुलर टॉपिक आपका वीक रहा होगा, अभी चल रहा होगा। ये वीडियो अभी बनाने का यही रीजन है क्योंकि आज पूरे इंडिया में मैक्सिमम जगहों पर एक लंबी छुट्टी आने वाली है, दिवाली ब्रेक की। जैसे कोटा वगैरह में तो 10 दिन की छुट्टी आती है, और फिर उसके बाद जनवरी के बाद सिलेबस थोड़ा सा खत्म होगा, मार्च में फिर से छुट्टी आएगी। तो उन बच्चों को केटर करते हुए मैं आप लोग को एक रोड मैप बताता हूं। सबसे पहले दोस्तों, आप लोग को इस रोड मैप को वर्क कराने के लिए आपको सबसे पहले चीजें क्या चाहिए, है ना? सबसे पहली चीज दोस्तों होती है आपकी स्ट्रेंथ वीकनेस की लिस्ट। जैसे आप बोल सकते हो कि सर मेरे को ट्रिग्नोमेट्री में दिक्कत है, ये मैं एक्सेप्ट नहीं कर पाऊंगा, ये मैं एक्सेप्ट नहीं कर पाऊंगा। आप ऐसे लिखो, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर सम, ट्रिग्नोमेट्रिक समेशन के अंदर प्रॉब्लम है, ऐसे आना चाहिए आपका, है ना? ऐसे लिस्ट आनी चाहिए कि ट्रिग्नोमेट्रिक समेशन के अंदर मेरे को दिक्कत है, राइट? तो ऐसे लिस्ट ऑफ स्ट्रेंथ एंड वीकनेस टॉपिक वाइज, नॉट चैप्टर वाइज, मेरे को टॉपिक वाइज चाहिए, ये आप बना लो, ठीक है ना? अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले आप ये मान के चलिए जो बेसिक रोड मैप होता है वो क्या होता है कि आप जनवरी तक अपना 11th खत्म करोगे, ठीक है? फिर फेब तक आपका एक चैप्टर हो जाएगा 12th का। जनरली ये चलता है, कुछ जगह अप्रैल से भी स्टार्ट होता है, अग्री, ठीक है? फिर मार्च में आपका रिलैक्स होता है, अप्रैल से 31 अक्टूबर आपका 12th खत्म होगा, राइट? ये चीज रहती है। कहीं कहीं जगहों पर ये नवंबर में भी जाता है और एक ही महीने का गैप बच्चों को मिलता है, ठीक है? ये बेसिक रोड मैप है कि ऐसा खत्म होना चाहिए। बट अब यहां पे प्रॉब्लम क्या है कि इस समय ना क्लासेस की जो फ्रीक्वेंसी है वो बहुत ज्यादा हेक्टिक चलती है, बहुत हैवी चलती है अक्रॉस द नेशन। ऐसा नहीं कि मैं यहाँ की बता रहा हूँ, अनअकैडमी में भी चलती है, किसी भी कोई सी भी कोचिंग आप ले लो, सब जगह जो थोड़ी सी जो फ्रीक्वेंसी है ना वो बहुत हेक्टिक चलेगी, ठीक है? तो उसके हिसाब से मैं आप लोगों को बता देता हूं, ठीक है? आप लोगों को ये स्ट्रेंथ और वीकनेस का टॉपिक बनाना है। तो पहली चीज दोस्तों यहां पे एक दिवाली ब्रेक। दिवाली ब्रेक पर आपको स्पेसिफिकली अपनी वीकनेस पे वर्क करना है, बैकलॉग चैप्टर पे नहीं करना है। ध्यान से सुनिए दोस्तों, एक होता है बैकलॉग चैप्टर, सर क्वाड्रेटिक बिल्कुल ही नहीं आती, बिल्कुल ही नहीं आती सर क्वाड्रेटिक, तो वो नहीं करना है। वीकनेसेस पे वर्क करना है। जैसे मान लीजिए फिजिक्स में आपकी कोई वीकनेस है, केमिस्ट्री में कोई वीकनेस है, मैथ्स में कोई वीकनेस है। वीकनेस क्या, दो तरह की हो सकती है। एक वीकनेस वो हो गई कि सर चैप्टर तो हमें समझ में आ गया था मगर क्वेश्चंस नहीं होते, वहां पे आप क्या करेंगे, थोड़ी सी प्रॉब्लम्स करेंगे, वहां पे आप लोग थोड़ी सी प्रॉब्लम्स करेंगे। फिर सर एक पर्टिकुलर चीज है केमिस्ट्री के अंदर जिसमें मेरे को थ्योरी समझ में नहीं आई, मतलब पूरे चैप्टर में सर 5-6 टॉपिक थे, 4 टॉपिक समझ में आ गए, 2 टॉपिक समझ में नहीं आए। तो वहां पे आप उन टॉपिक्स को पढ़ोगे और कोशिश करेंगे कि नोट से ही पढ़ें।
कभी कभी वो लेक्चर रीवॉच करना पड़ सकता है। मैक्सिमम लोगों के पास आजकल जो वो लेक्चर करते हैं उनकी रिकॉर्डिंग होती है। और दोस्तों एक चीज़ ध्यान रखिए, स्टिक टू योर ओन प्लान। स्टिक टू योर ओन प्लान का मतलब ऐसा नहीं कि आप किसी और टीचर से पढ़ रहे हो और किसी और के लेक्चर देखने चले गए रिवाइज करने के लिए, है ना। मतलब जैसे मान लो आपको लोकेशन ऑफ रूट समझ में नहीं आ रहा, लोकेशन रूट समझने के लिए आप किसी और टीचर के लेक्चर देख लेंगे, नहीं, ये है ना एक्चुअली क्या होता है, काउंटर प्रोडक्टिव हो जाता है। आपको क्या करना चाहिए, आपके टीचर के ही लोकेशन ऑफ रूट के लेक्चर वापस से देखो, क्योंकि आपके टीचर का जो फ्लो है ना और आप हो वो उनका फ्रीक्वेंसी मैच कर चुका है। तो अगर आप दोस्तों मिडवे रैंडमली इधर उधर भागोगे ना तो हो सकता है कि आप लोग अपना नुकसान ज्यादा करा लो फायदे के मुंह। ऑल्दो अगर टीचर आपका बिल्कुल ही रैंडम है, कुछ बिल्कुल मतलब कुछ भी चीज़ें ना तो जेईई एडवांस लेवल पे हो रही है, कोई स्ट्रक्चर में भी नहीं हो रही है, तो डेफिनेटली आपको टीचर चेंज कर लेना चाहिए, अभी भी ज़्यादा देर नहीं हुई है। ठीक है, तो ये चीज़ों पे आप वर्क कीजिए। अब क्या होता है दोस्तों, आपको कोचिंग से एक होमवर्क भी मिलेगा जिसको बोलते हैं दिवाली होमवर्क। दिवाली होमवर्क छोड़ दो, है ना दोस्तों, थोड़ा सा कहना आप इस चीज़ को समझो। दिवाली होमवर्क उन बच्चों के लिए डिज़ाइन किया जाता है जिन बच्चों के बारे में अज्यूम किया जा रहा है कि इनको सब आता है, इन्होंने आज तक सारी क्लासेस अटेंड की है, सारे होमवर्क किए हैं, सारे क्वेश्चन इनके गए हैं, सारी होमवर्क कॉपी मेंटेन्ड है, सारे टेस्ट इन्होंने किए हैं, हर टेस्ट का एनालिसिस किया है। ये सब चीज़ें तुम्हारे साथ थोड़ी है भाई, सोच के देखो। अगर तुम इस वीडियो को देख रहे हो इसका मतलब कहीं ना कहीं तुम्हारे जीवन में प्रॉब्लम तो चल ही रही है, तभी तो तुम इस वीडियो को देख रहे हो। अगर तुम्हारे दिमाग में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हारे जीवन में कोई प्रॉब्लम नहीं चल रही, तो तुम इस वीडियो को क्यों देखोगे? तुम तो घर पे बैठ के पढ़ रहे होंगे, अपना जो भी एग्जीक्यूशन प्लान है उसको फॉलो कर रहे होंगे। इस वीडियो को देख रहे हो इसका मतलब कुछ ना कुछ दिक्कत तो चल रही है। तो ये एक चीज है जिस तरह से आप दिवाली ब्रेक यूज कर सकते हो। केवल इन दोनों टॉपिक पे फॉलो करो। कोई भी चैप्टर, एनी चैप्टर, कॉशन, एनी चैप्टर जिसका लेस देन 25% आपको आता है उसको छूना भी मत, उसको छूना भी मत। हो सकता है तुम्हारी पूरी दिवाली ब्रेक निकल जाए। मैं आपकी दिवाली ब्रेक यूटिलाइज करना चाहता हूं। देखो दोस्तों, दिवाली ब्रेक क्या है ना, कभी कभी यूटिलाइज नहीं हो पाती है। अगर आप कुछ पर्पसफुल करोगे एक दिन में तो ही आपको मोटिवेशन मिलेगा अगले दिन पढ़ने का, वरना क्या है ना, बैकलॉग एक ऐसा, मतलब बैकलॉग को बैकलॉग क्यों बोलते हैं, क्योंकि बैक मतलब होता है पीछे, है ना, और लॉग मतलब पता है क्या होता है, वो वुडन होता है ना, वुडन, वुडन जो होता है जिसका भार बहुत होता है, तो उसका भार बहुत होता है दोस्तों। तो अगर आप उसको नहीं उठा पाए ना तो वो आपको दबा देता है, अगले दिन पढ़ने की इच्छा खत्म हो जाएगी। अगर आप मान लो किसी दिन एक ऐसा टॉपिक लेके बैठ गए जिसका लेस देन 25% आप जानते थे, आप सोच के देखो, आपको उसके नोट्स फिर से बनाने पड़ेंगे, आपको उसके लेक्चर फिर से देखने पड़ेंगे, आपको उसकी प्रॉब्लम्स फिर से करनी पड़ेगी। जब आप ये सब करोगे तो आप डिमोटिवेट हो सकते हो, ये ज़्यादा चांस है। तो ये चैप्टर्स हम लेंगे, आगे लेंगे, ठीक है ना। कब करेंगे मैं बताता हूं आपको। तो दिवाली का जो सबसे पहला जो चेक पॉइंट है ना वो दिवाली ब्रेक है, वो करके आप लोगों को बेसिकली आगे बढ़ना है और ये सारे टॉपिक्स खत्म करने की कोशिश करनी है। इसमें देखो समथिंग बेटर देन नथिंग वाली फिलॉसफी अपनानी है। ऐसा मत अपने आप से उम्मीद रखिएगा आप इतने 30 मार्क का नहीं है, आप इतने सूरमा नहीं है कि अपनी सारी वीकनेसेस खत्म कर लेंगे, क्योंकि अगर इतने सूरमा होते तो अब तक कर चुके होते, अगर इतने सूरमा होते तो अब तक कर चुके होते, मगर अभी तक आप नहीं कर पाए। इसका मतलब समथिंग बेटर देन नथिंग वाली फिलॉसफी आप लोगों को अपनानी पड़ेगी कि सर कुछ नहीं से कुछ हो तो रहा है, कम से कम कुछ तो किया हमने। और अपने आप को मोटिवेट इस तरह से करो कि ये जो ग्लास है ना दोस्तों, ये हाफ फुल है। ग्लास हाफ फुल देखो, ग्लास हाफ एम्प्टी मत देखो। ये चीज देखो कि तुमने कितना किया है, ये चीज मत देखो कितना बचा है, ठीक है। तभी आपके दिमाग में एक पॉजिटिविटी आएगी और जो पॉजिटिव माइंड सेट से जो इंसान पढ़ता है वही आगे बढ़ पाता है, ठीक है। सो दिस इज वन। अब अगला मैं आप लोगों को बताता हूं दोस्तों। फिर आप देखो, अब क्या है ना, आप लोगों को कुछ कुछ जगह पे दिक्कत आएगी, कुछ कुछ जगह पे दिक्कत आएगी, जैसे परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, बाइनोमियल थ्योरम और प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी जनरली बच्चे 12th में पढ़ते हैं, कुछ जगह पे पीएनसी भी 12th में पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो उनको ब्लॉक वाइज कर लो, है ना। तो मैं आपको ब्लॉक बना के दे देता हूं। देखो इस तरह से ब्लॉक बनाओ, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सीक्वेंस एंड सीरीज, ट्रिग्नोमेट्री, ये एक ब्लॉक है ना, इसको ब्लॉक 1 बोलते हैं, ठीक है। फिर स्ट्रेट लाइन, सर्कल, कोनिक, ये ब्लॉक 2 देख लो, ये ब्लॉक 2 देख लो, ठीक है। फिर बाइनोमियल, पीएनसी, प्रोबेबिलिटी, स्टैट्स। दोस्तों स्टैट्स को एक नए राज्य का दर्जा मिल चुका है तो इसको लिखा करो आजकल। ये ब्लॉक 3 है आपका। मेरा सबसे डिफिकल्ट जो ब्लॉक मुझे लगता है बच्चों के लिए, मेरे लिए नहीं, बच्चों के लिए जो मुझे लगता है वो ये है।
मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट, कॉम्प्लेक्स नंबर, वेक्टर 3D। ठीक है। ब्लॉक 5 होता है फंक्शंस, ITF, लिमिट्स, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। ब्लॉक 6 इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन, एरिया अंडर कर्व, डिफरेंशियल इक्वेशन। ये दोस्तों ये जो 4 चैप्टर्स होते हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। करेक्ट। ये दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मतलब ये 6 ब्लॉक्स में आप लोग पूरे को डिवाइड करो। अब आपको क्या है ना दोस्तों, ब्लॉक स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है कि ये ब्लॉक में, जैसे दिवाली ब्रेक में इस ब्लॉक को या फिर इस ब्लॉक को या फिर इस ब्लॉक को आप अटैक कर सकते हो। ये जनरली 11th में चीज़ें पढ़ाई जाती है, इसमें से कुछ चीज़ें 12th में जाती है, बट लार्जली ये 11th की चीज़ है। तो आप ब्लॉक वाइज अप्रोच कीजिए किसी भी प्रॉब्लम को जब आप अप्रोच कर रहे हैं तो। ठीक है। और कभी भी विद इन अ डे आपको 2 अलग अलग ब्लॉक नहीं पढ़ने, 2 अलग अलग ब्लॉक मत पढ़ो। इसमें काफ़ी सारी चीज़ें रिलेटेड है, यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें रिलेटेड है, यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें रिलेटेड है। ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग को पढ़ाई करनी। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूं दोस्तों, जनवरी तक आप लोग का कुछ सिलेबस खत्म हो गया होगा, जो भी आपकी कोचिंग में कराया जा रहा है, क्योंकि कभी कभी क्या एनसीईआरटी फॉलो नहीं करते लोग। जैसे एनसीईआरटी में लिमिट्स 11th में, कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी 12th में, मगर हम लोग लिमिट्स, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी तीनों 12th में पढ़ाते हैं। ठीक है। तो डिफरेंस होता है, जो भी डिफरेंस है उसको, इसलिए मैं क्या है स्ट्रिक्ट टॉपिक लिस्ट नहीं बता रहा हूं, स्ट्रिक्ट टॉपिक लिस्ट नहीं बता रहा हूं आप लोगों को। मैं ये चीज बता रहा हूं कि भाई 15 जनवरी तक आपको अपना 11th खत्म करना पड़ेगा, ताकि आपका 12th चालू हो जाए। 12th हर कोई यहीं से चालू करता है, फंक्शन से। 12th हर कोई फंक्शन से ही चालू करेगा। ठीक है। अब क्या होगा, 15 जनवरी से 28 फरवरी तक आपको जो भी चीजें करनी है ना, देखो दोस्तों यहां पे क्या प्रॉब्लम आएगी मैं आपको बताता हूं। 15 जनवरी तक आपको एक प्रॉब्लम आ सकती है जो 12th आपकी बर्बाद कर देगी। अगर आपका ये ब्लॉक 1 स्क्रूड अप है ना, अगर ये ब्लॉक 1 आपका अच्छा नहीं है तो आपका फंक्शंस खराब हो जाएगा, क्योंकि फंक्शंस के अंदर डोमेन रेंज निकालने के लिए फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स लगता है, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर ही मान लिया मैंने। ट्रिग्नोमेट्रिक रेंज लगती है, सीक्वेंशियल सीरीज का कॉन्सेप्ट लगता है, थोड़ा बहुत एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव वगैरह में जा करके इस ब्लॉक की नीड आएगी। तो ये ब्लॉक आपका बहुत अच्छा होना चाहिए 12th स्टार्ट करने के लिए। इसलिए मैं दोस्तों बोल रहा हूं कि दिवाली ब्रेक में अगर ये ब्लॉक है ना, इसमें दिक्कत चल रही है तो इसको तो अच्छा कर ही लेना, दिवाली ब्रेक में इस ब्लॉक को अच्छा कर लेना। ठीक है। अब अपन बात करते हैं मार्च की। अब मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपने ये ब्लॉक सही कर लिया है, राइट। इस ब्लॉक के अंदर भी कुछ स्ट्रेंथ वीकनेस थी, वो सही कर लिया आपने। अगर मान लीजिए नहीं हुई है, मान लो नहीं हुई है, तो आप दोस्तों मार्च में खत्म करें। अब आप बोलोगे सर स्कूल के एग्जाम होते हैं, सर थोड़ा सा तो हम अलसा लें सर, थोड़ा सा 10-15 दिन का ब्रेक चाहिए हमें। गलत कर रहे हो दोस्तों। याद रखिए, जब तक फोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, जब तक जेईई एग्जाम फोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। नो पार्टी, नो आना जाना कहीं पे भी। अपनी पढ़ाई से मतलब रखना, दोस्ती ऐसी रखनी है जो आपकी पढ़ाई में हेल्प करे, और कोई यारी पालनी नहीं है। ठीक है। तो मार्च के अंदर दोस्तों आप ये वाला ब्लॉक खत्म करेंगे, क्योंकि अगर आपने मार्च में ये ब्लॉक खत्म नहीं किया और फिर आपका लिमिट चालू हुआ, मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में टेंजेंट नॉर्मल लिखनी आएगी और वहां पे आपकी हालत खराब हो जाएगी अगर आपको कोनिक वगैरह ढंग से नहीं आता होगा तो। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन लाइन, ये सब चीज़ें जब आपको पढ़ाई जाएगी ना, जब आपको कोऑर्डिनेट से कुछ चीज़ें समझाई जाएंगी तो ये सब गोल हो जाएगा अगर आपको। और आप फिर क्या ना ब्लेम करोगे इन चैप्टर को, सर हमें एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव नहीं आता। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से ईजी चैप्टर कोई नहीं है, क्योंकि उसमें जो भी दिक्कतें आती है वो प्री रिक्विजिट की वजह से आती है। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की खुद की कोई दिक्कत नहीं है, जैसे इंडेफिनेट इंटीग्रेशन की खुद की बहुत सारी दिक्कतें हैं। ठीक है। तो इसमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई दोस्तों। फिर पीएनसी ये ना, ये क्या है, काफ़ी सेक्लूडेड सा ब्लॉक है। अब आप बोलोगे सर फंक्शंस के अंदर नंबर ऑफ फंक्शंस के टाइप के क्वेश्चन आते हैं, वो 1-2 प्रॉब्लम्स हैं जो ये अगर सही नहीं होगा ना तो इसको आप प्रॉब्लम दे सकता है। तो अगर ये ब्लॉक खराब है ना दोस्तों आपका, तो आपका देखो अक्टूबर 2025 में सिलेबस खत्म होगा, इस ब्लॉक को आप नवंबर 2025 में उठाना, इस ब्लॉक को नवंबर 2025 में आप उठाना। मगर आपको ये चीज ध्यान रखनी है दोस्तों, अगर आज आप मेरी बात सुन रहे हो, आज अगर आप मेरी बात सुन रहे हो तो ये सब चीजें तो पढ़ना बाकी है, तो इनको बर्बाद मत कर लेना यार, प्लीज इनको बर्बाद मत कर लेना। मेरे जो वीडियोस है ना, किस तरीके से आपको पढ़ाई करनी चाहिए, किस तरह से नोट्स बनाने चाहिए, किस तरह से होमवर्क करना चाहिए, किस तरह से PYQs करने चाहिए, वो सब फॉलो करो। इन सभी चैप्टर में, जो चैप्टर आपके हो चुके हैं उसको कैसे सुधारोगे वो मैंने बता दिया। अब इन चैप्टर का बता देता हूं कि कैसे पढ़ना है। पढ़ने के लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा दोस्तों, सबसे पहले तो क्लास लाइव अटेंड करनी पड़ेगी, कुछ भी हो जाए।
कुछ भी हो जाए, आपको क्लास लाइव अटेंड करनी है, आपको एक बार में समझ में नहीं आया, वापस से उसी टीचर को देखो, एक टीचर से परसिस्ट करो, नोट्स बनाओ, रनिंग नोट्स होने चाहिए, क्लास के साथ साथ नोट्स होने चाहिए। उसके बाद जो टीचर ने होमवर्क दिया है वो आप करोगे, आपका चैप्टर तभी कंप्लीट माना जाएगा जब आप सारे जेई मेन पीवाईक्यू कर लोगे। जेई एडवांस की बात नहीं कर रहा हूं, जेई एडवांस में समय अभी, जेई मेन के सारे पीवाईक्यू जब आप कर लोगे तब आपका चैप्टर कंप्लीट माना जाएगा। दोस्तों जेई मेन के पीवाईक्यू 100, 150, 200 होता है। अगर आप उन सबको कर लोगे ना तो आपका सफिशिएंट रिपीटेशन हो जाएगा टॉपिक्स का, और जितनी बार आप टॉपिक को रिपीट करोगे उतना ही अच्छा वो आपके दिमाग में रिटेन होगा, ये पक्की बात है। ठीक है, तो ब्लॉक 4, ब्लॉक 5, ब्लॉक 6 को इसी तरीके से पढ़ाई करें। जो भी आपको टीचर ने मटेरियल दिया है उसकी होमवर्क कॉपी अलग से बनाइए, उसको होमवर्क कीजिए, जब टीचर डिस्कशन कर रहा है उस डिस्कशन का पार्ट बनिए। ये मत सोचिए मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, दोस्तों आपका टाइम की कोई वैल्यू नहीं है, वेस्ट नहीं हो रहा है वो। अगर आप अपने टीचर के साथ समय बिता रहे हैं, अगर आप अपने टीचर के साथ डिस्कस कर रहे हैं, तो दोस्तों इसका मतलब आप सही डायरेक्शन में। अगर आप डिस्कशन का पार्ट नहीं बन पा रहे हैं, आपका होमवर्क का बैकलॉग गलत है। कुछ भी होकर के आपको होमवर्क पूरा करना है, होमवर्क मेंटेन करना है। पहले हो गया जो हो गया उसका मैंने रेमेडियल मेजर बता दिया, मगर आगे आपको कुछ भी खराब नहीं करना है। ठीक है, केवल जेई की बातें की है दोस्तों मैंने, कोई एक्स्ट्रा बुक करने की जरूरत नहीं है, कोई भी एक्स्ट्रा बुक नहीं लगेगी आपको केवल जेई मेन के सारे पीवाईक्यूज खत्म करने हैं। दोस्तों सरकार ने पिछले 4 साल में 50 से ज्यादा शिफ्ट करवा दिए, 50 से ज्यादा शिफ्ट मतलब 1500 से ज्यादा जेई मेन में क्वेश्चंस आ चुके हैं। इन 1500 क्वेश्चंस को कर लो दोस्तों, यही स्टैंडर्ड रिसोर्स है, इसके अलावा कुछ मत करो। ना ब्लैक बुक करनी है, ना सिंगेज करनी है, ना पियर्सन करनी है, कुछ भी नहीं करना। कोचिंग मटेरियल करो, पीवाईक्यूज करो, बस। ये देखो आप, अब मैंने आपका लोड कम कर दिया। आप में से बहुत सारे लोग इसका बैकलॉग मान के चल रहे होंगे, यार सर हमने ब्लैक बुक ही सॉल्व नहीं कर रखी, सर हमने सिंगेज ही सॉल्व नहीं कर रखी, सर हमें टीचर ने एक्स्ट्रा बुक बताई थी वही सॉल्व नहीं कर रखी ना। फर्स्ट वनीला स्ट्रैटेजी है, इससे दोस्तों इंश्योर हो जाएगा 99.9 परसेंटाइल। 99.9 परसेंटाइल भी बहुत अच्छी होती है दोस्तों, 1600 रैंक आती है इसके अंदर। 1600 रैंक में बहुत अच्छी ट्रिपल IITs, NITs के अंदर आप लोगों को कंप्यूटर साइंस मिल जाएगी, आपकी जिंदगी बहुत अच्छी हो सकती है केवल वनीला स्ट्रैटेजी से, केवल वनीला स्ट्रैटेजी से। इसके बाद क्या करना है वो सब बाद में देखेंगे। अभी ये जो रोड मैप है ना दोस्तों, ये है फर्स्ट लर्निंग तक का। 31 अक्टूबर तक आप लोगों को क्या करना है, और नवंबर में आप लोगों को क्या करना है। नवंबर आपको पूरा डिवोट करना है, जितना भी जैसे भी बैकलॉग बना है वो खत्म करने के लिए। ठीक है, और फिर उसके बाद दोस्तों जब आप लोग उस समय तक पहुंचोगे तो फिर आप लोगों को जेई मेन की स्ट्रैटेजी बताई जाएगी, वो बाकी सब चीज़ें उस समय बताई जाएगी। आई होप दोस्तों आप लोग को ये जो रोड मैप है, ये जो स्ट्रैटेजी है, ये बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको इंप्लीमेंट कीजिएगा। आपके जो भी थॉट्स हैं, कुछ भी डाउट्स हैं, तो प्लीज़ इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में डालिए। लेट्स क्रैक इट। हाय गाइस, अनलॉक का आज आखिरी दिन है दोस्तों। 50% ऑफ और 2 मंथ का एक्सटेंशन आप लोग पा सकते हैं अगर आप लोग इनरोल करते हैं तो। पीजे लाइव कोड यूज करके आप लोगों को पता है दोस्तों हमारे बहुत अमेजिंग क्रैश कोर्सेज आने वाले हैं, तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, यूज कोड पीजे लाइव।